दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सागर में पानी बिजली सड़क की मांग को लेकर आदिवासियों ने चक्का जाम कर दिया। कलेक्टर कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर बैठ गए। चक्का जाम से सिविल लाइन से बस स्टैंड की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात बाधित हुआ। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को समझाइश दी। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद वो माने, तब जाकर चक्का जाम खत्म हुआ और यातायात बहाल हो पाया। बड़ी खबर, रायसेन जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने को लेकर चालानी कार्रवाई की गई। रायसेन जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश की एक बेंच ने देर शाम को शहर के मुख्य सागर तिराहे पर मोबाइल कोर्ट लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी को भी न्यायाधीश के निर्देश पर रोका गया। गाड़ी पर हूटर के साथ शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी। यातायात के नियमों का उल्लंघन के तहत न्यायाधीश के निर्देश पर यातायात पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत सिंह मीना के गाड़ी पर 2500 का जुर्माना किया। ड्राइवर को नियमों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और 4 घंटे चली बैठक में 100 सीटों पर चर्चा की गई। साथ ही टिकट के क्राइटेरिया को लेकर भी कमेटी के सदस्य ने बात की। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अभी हमने 100 सीटों पर नामों को लेकर चर्चा की है, अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया है। वही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 150 सीटों पर चर्चा की गई है, अभी कुछ भी अंतिम फैसला नहीं किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा विपक्ष पर ईडी और आईटी की छापेमारी की तैयारी में है। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ईडी का डर दिखा रही। मोदी शाह के घोटालेबाजों के यहाँ करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन अवैध संपत्तियां बनाने वालों पर छापा नहीं डालेंगे ये लोग। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग जगह जगह ईडी के दफ्तर खोल रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी अमित शाह के घोटालेबाजों के यहाँ करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन ये लोग अवैध संपत्तियां बनाने वालों के यहाँ छापा नहीं मारते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कमलनाथ ने कहा कि 100 सीटों पर चर्चा हुई है, अभी नाम तय नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली में कमलनाथ की आवास पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। मध्य प्रदेश के पार्टी मामलों के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के साथ बैठक की है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्य और कांग्रेस के सह प्रभारी उपस्थित रहे। देर रात चली बैठक के बाद सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक सतत प्रक्रिया है, यह 1 या 2 दिनों में खत्म नहीं होगी। बड़ी खबर, अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह जहां पिछली कई सभाओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध चुके हैं, वहीं भोपाल में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन अवसर पर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद ईमानदार नेता हैं। वो कांग्रेस में ईमानदारी से रहे और भाजपा के प्रति भी ईमानदार रहे। मध्य प्रदेश में अब तक 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा 5 अक्टूबर को धार के मोहन खेड़ा में सभा को संबोधित करके आदिवासी वोटों को साधने का प्रयास करेगी। मध्य प्रदेश की 47 सीटें आदिवासी आरक्षित हैं, जबकि 80 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव देखा जाता है। बड़ी खबर, प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हनुमान कथा करने जा रहे। इस कथा का आयोजन 26 से 29 सितंबर तक किया गया है, जिसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पहले यह कथा 14 से 19 सितंबर को होनी थी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ाया गया। इस बात की जानकारी खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार हनुमान कथा करने जा रहे और नरेला विधानसभा क्षेत्र के करोंद में 26 सितंबर से 28 सितंबर तक हनुमान कथा होगी। बड़ी खबर, शिवराज के मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा दावा, बोले बीजेपी के संपर्क में है कांग्रेस के 15 से 20 विधायक। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 2 महीने का समय बचा है। दल बदल की राजनीति भी इन दिनों मध्य प्रदेश में जमकर चल रही है। कभी कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कभी बीजेपी के नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे। इन सबके बीच राज्य के उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री सारंग ने दावा किया कि कांग्रेस के 15 से 20 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन हम उन्हें ज्वाइन कराना नहीं चाहते। मंत्री सारंग ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया। उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के लोग तो बीजेपी में आ रहे, हम ले नहीं रहे। 15 से 20 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जो कि बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। बड़ी खबर, सिवनी में महसूस किए गए भूकंप के झटके,
बता दें कि एमपी में प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप का कहर लगातार जारी है। सिवनी में भूकंप। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के मुताबिक रात में सिवनी में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और बताया जा रहा है कि सिवनी में जमीन के अंदर चट्टानें चूना पत्थर की है। इनकी संरचनाएं ऐसी है कि जब भी बारिश का पानी इनमें जाता है तो यह चट्टानें सिकुड़ जाती है। इनके बीच अंदर के छेद बंद हो जाते हैं और यह धंस जाती है और इसी कारण भूकंप के झटके लगातार आते रहते हैं। बड़ी राज्य के जबलपुर जिले में सैकड़ों की संख्या में जबलपुर में सरपंचों ने दिया धरना। कहा कि पंचायती राज का मजाक बन गया है। पंचायती राज को लेकर सैकड़ों की तादाद में सरपंचों ने धरना दिया। इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था का मजाक बना दिया है। सीएम शिवराज के एक पंच सरपंच सम्मेलन का आधार रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बोला था कि पंचायतें संबंध, संपर्क और समन्वय के जरिए सर्वांगीण विकास करेंगे, लेकिन बीते 5 सालों में उनका यह वादा काम नहीं आया। अब पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है। पंचायत के सभी अधिकार सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को दे दिए गए हैं, जो कि बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। पढ़कर मुख्यमंत्री ने वन कर्मियों को दिया बड़ा तोहफा, भत्तों का ऐलान। अनुग्रह राशि भी बढ़ाई गई। अब खाते में आएगी इतनी राशि। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वन विभाग के महावत, कटर जैसे अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों के मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण और कल्याण एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जंगलों की रक्षा करने वाला प्रदेश है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरे यह सिद्ध करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया को भारत के बताए रास्ते पर ही चलना होगा। मत्स्य पुराण में कहा गया कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। भारतीय संस्कृति में वृक्ष को ईश्वर पिता और 10 पुत्रों के बराबर माना गया है। उमा भारती ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रशंसा की। कहा कि राम राज्य की होगी स्थापना। मध्य प्रदेश के बड़ा मल्हारा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज से मुलाकात करते हुए बड़ा बयान दिया। उमा भारती ने अपने बयान में कहा कि बड़ा मल्हारा से भी मैं चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी और तिरंगे के लिए कुर्बानी दी। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मल्हारा में बागेश्वर धाम महाराज द्वारा की जा रही कथा एवं दिव्य दरबार में शामिल होने पहुंची थी, जहां पर पंडित शास्त्री से उन्होंने सीधे तौर पर मुलाकात करते हुए अपनी बातें कही। इस दौरान पंडित शास्त्री ने हाथ जोड़कर उनके कहे गए कथनों का सम्मान किया। बड़ी राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के लगातार सिरमौर रहने को लेकर अपने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद फिनटेक कंपनी भारत पे के सह संस्थापक असनीर ग्रोवर ने कहा कि हंसी ठिठोली में बोली गई उनकी बात को बेवजह सियासी अखाड़े में घसीटा जा रहा, लेकिन वह किसी नेता से कभी माफी नहीं मांगेंगे। अधिकारियों ने बताया कि ग्रोवर के बयान को लेकर इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी ने लसोड़िया पुलिस थाने में मानहानि की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने भारत पे के सह संस्थापक के खिलाफ आशंकीय अपराध की सूचना दर्ज कर ली है। एनसीआर दर्ज होने के बाद ग्रोवर ने अपने विवादास्पद बयान का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया और लिखा कि इंदौर से क्षमा, यह शहर और इसके लोग शानदार हैं। बड़ी खबर, जिनके लिए सिंधिया ने की थी कांग्रेस से बगावत, उनके लिए शिवराज मामा ने किया बड़ा काम। जिनके लिए सिंधिया ने की थी कांग्रेस से बगावत, उनके लिए शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा काम किया है। जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने कमलनाथ सरकार में अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों की मांग को पूरा करने के लिए कहा था। महाराज ने अतिथि शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा था कि घोषणा पत्र में लिखा हर शब्द ग्रंथ है। अगर आपसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ तो उनके साथ सड़क पर उतर जाएंगे। 15 फरवरी को सीएम कमलनाथ ने महाराज के शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया था कि तो उतर जाएं। फिर क्या 11 मार्च को महाराज सिंधिया ने कांग्रेस को त्याग कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, वो अपने साथ कमलनाथ सरकार के 22 कांग्रेसी विधायकों को भी अपने साथ ले गए और कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी। महाराज सिंधिया और कमलनाथ के बीच 3 साल पहले बनी कहानी अब फिर से ताजा हो चुकी है। महाराज सिंधिया ने जिनकी खातिर कांग्रेस से बगावत की थी, उसके लिए मुख्यमंत्री चौहान ने धनवर्षा करते हुए खजाना खोल दिया है। सीएम शिवराज ने अतिथि विद्वानों का वेतन फिक्स करने का ऐलान किया।